मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको हरगिज छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। मकतब यानी होता है मदरसा, मदरसा यानी शाला। शाला जो कि शाला का अगर सबक पाठ जिन्हें याद कर लिया ना, उसको छुट्टी नहीं मिली, और हमको तो बिल्कुल नहीं मिली। अंतिम मुकाबला आज के रात्रिकालीन का ये। शॉट ऑफ लेन गेंद, और रनआउट का चांस था वहां पे। दिल में थी आस, स्टंप था बहुत पास, ये रनआउट था बहुत खास। पहले विकेट आ सकता था। किस्मत अच्छी थी वहां पे बल्लेबाज की। आकाश कनौजिया और राहुल बाउने, इनकी जोड़ी। कार्तिक राठौड़ हमेशा सलामी जोड़ी के रूप में आते हैं ओपनिंग करते हुए, मगर इस बार नहीं आए हैं। ओवर पिच गेंद, अच्छा शॉट है। गेंद हवा में जरूर थी, मगर वहां पे खिलाड़ी नहीं थे तैयार, और तैयार भी हो जाते तो ये, मेरे ख्याल से ये कैच होना चाहिए था, इतना हार्ड नहीं था। थोड़ा सा शायद दौड़ने का अंदाज गलत इख्तियार कर लिया हो, या फिर वो बॉडी कंट्रोल नजर नहीं आया। ये देखिए वो स्क्रीन में, ये देखिए गेंद तक तो पहुंच चुके थे। दोनों ही बल्लेबाज को एक एक चांस मिल चुका है। पहले वो रनआउट का चांस बनाया था गेंदबाज ने, फिर उसके बाद ये कैच होना चाहिए था। महेश खंडार तेज गति के साथ में गेंद डाली है, डॉट बॉल आएगी। छह रन स्कोर कार्ड पर लगे हैं, 3 गेंद हो चुकी है। अच्छी गेंद, बिल्कुल अपने गेंदबाजी के योगदान में कैद कर लिया है बल्लेबाज को। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट राजपूत रॉयल के बल्लेबाजों के लिए। जो भी बल्लेबाज अभी विकेटों के बीच में, जो 2 बल्लेबाज उपलब्ध हैं, छक्का अगर लगाएंगे, 6 अगर लगाएंगे तो 300 रुपीज का नगद पुरस्कार। और ये लीजिए, जैसे ही पुरस्कार की बात हुई थी, अंकित कुच्चेवार जी की तरफ से 300 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। अब वो 300 रुपए कैश रहेंगे भाऊ, या फिर फोन पे रहेंगे, वो आप दे देना। कैश ही रहेंगे। शैलेश भाऊ के पास जमा है। 500 तो नहीं है शैलेश भाऊ, 300 ही है ना। चलिए, थोड़ी सी हंसी मजाक जरूर होनी चाहिए। 300 ही है, नहीं तो ओवल हम देखते हैं कि हैट्रिक विकेट पे या फिर अच्छा प्रदर्शन पे 500 दी जाती है, मगर यहाँ पे 300, क्योंकि सिक्सेस भी तो ज्यादा लगते हैं, चौके भी ज्यादा लगते हैं। चौके पे 200 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इस बार गुड लाइन पे डाला हुआ गेंद, थोड़ा सा वाइड शॉर्ट कर। पहले ओवर से आए हैं 12 रन महेश खंडार के। एक ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन बिना किसी नुकसान के टीम राजपूत रॉयल का स्कोर। यहां से 7 ओवर आना शेष है, 7 ओवर बाकी है, 42 गेंदों का खेल पहले इनिंग का। और जितने भी यहाँ पे स्नैक्स के बिल्कुल चलते फिरते शॉप्स जो नजर आ रहे हैं आपको, उसका भी आप आनंद ले सकते हैं। एक अच्छी चीज है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से इनसे कोई पैसा चार्ज अप नहीं लिया गया है, ना इनसे कोई बिल्ट, क्या वो कहते हैं ना, एक स्पेशल रिसिप्ट फाड़ी जाती है, वो रिसिप्ट फाड़ी नहीं गई है। सबका साथ सबका विकास, ये मन से चषक की एक ही आवाज। ये स्नैक्स वगैरह का जो आप आनंद ले रहे हैं, तो सबको अपना व्यवसाय अच्छी तरीके से करने की यहाँ पे अनुमति दी गई है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से। पहले ओवर से आए हैं 12। रिवर्स का प्रयास, पैरों में टकराई है गेंद, गेंदबाज नीलेश माहुरे। काफी शानदार ये आयोजन, दूधिया रोशनी में नहाता हुआ, चमचमाता हुआ ये वनी परिसर का स्टेडियम।
एक नींव रखी है वनी प्रीमियर लीग के माध्यम से, और मन से चषक की अलग ही खनक गूंज रही है 2026 के इस सीजन में। माननीय आदरणीय सम्माननीय राजूभाऊ उम्बरकर इनकी अगुवाई में इस साल इनकी संकल्पना को साकार बनाता हुआ ये चषक, मन से चषक। और लीजिए, भाऊ का हमने नाम लिया है और यहां पे कनेक्शन हुआ है गजब का। दिन हो या रात, पेश करेगा बल्लेबाज अपने जज्बात, और गजब का कनेक्शन, अंपायर का डिसीजन आने वाला है। डिसीजन आने वाला है भाऊ, अभी देखना है 200 जीते या 300, अभी डिसीजन आने वाला है। चलिए, चौका आ गया है और 200 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा आकाश को। राहुल बौने ने तो 300 रुपए का पुरस्कार जीत लिया है। जितने चक्के उतने पुरस्कार, कैश प्राइज दिए जाएंगे। अगर 5 सिक्सर लगाएंगे तो लगभग 1500 पार्टी के लिए, उतने पैसे तो ठीक है। और सैटरडे नाइट भी है। और वहीं अगर साथ दे राहुल का आकाश 5 चौके मारकर, तो 1000 उनके भी खाते में आ जाएंगे और पूरी टीम में जल्लोच रहेगा। चलिए, 2 ओवर कंप्लीट नहीं हुए हैं फिलहाल, तो नई गेंद दी जाएगी। बैटिंग पावर प्ले जारी है। 1 ओवर 2 गेंद के बाद 16 रन स्कोर कार्ड पर लगे हैं। लोअर फुल टॉस गेंदे मिड ऑफ के क्षेत्र में, सिंगल की कोशिश वहां पे करना चाह रहे थे नॉन स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज। 1 ओवर 3 गेंद के बाद 16 रन। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, 1 बाउंस बाउंड्री, और 200 रुपए का फिर से पुरस्कार जीतते हुए यहां पे बल्लेबाज। और ये देखिए, मैक्सिमम आएगा या नहीं? नहीं, वहां पे जहां वो खिलाड़ी जाएंगे गेंद उनका करेगी पीछा। ये आया है चौका, और यहाँ पे शायद 200 जो है लक्की नंबर है बल्लेबाज का। 600 रुपए तो वो जीत चुके हैं 3 चौके पे। अंकित कुचवार जी इनकी ओर से 200 रुपए चौके पे, और सिक्सर पे 6 नहीं 300 रुपए। और कल्पना साइकिल स्टोर की ओर से भी यहाँ पे अनाउंसमेंट होने जा रहा है। आशीष जी जायसवाल ये ओवर में अगर सिक्सर लगाते हैं, यानी अंतिम गेंद पर सिक्सर लगाते हैं बल्लेबाज, तो 500 रुपए का पुरस्कार। नहीं लगाने देंगे गेंदबाज। और यहाँ पर खराब फील्डिंग। 25 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद में, 2 ओवर 25। और अंकित भाऊ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप भले ही याद ना रखें, मगर जो पिच के बीच में जो बल्लेबाज खेल रहे हैं ना, वो अपने छक्के और चौके जरूर याद रखेंगे।
चलिए 2 ओवर के बाद 25 रन। यहाँ पे एक हौसला बुलंद होता है और जज्बा बढ़ाते हैं जितने भी हमारे फाइनेंशियल कंडीशन के उच्च और भव्य दिव्य जितने भी गेस्ट रहते हैं। आशीष जी जायसवाल, कल्पना साइकिल स्टोर, इनकी ओर से 500 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा अगर बल्लेबाज सिक्सर मारते हैं तो। और साथ ही साथ अंकित कुचेवार जी चौके और छक्के पे 200 और 300 का पुरस्कार कंटिन्यू जारी है उनकी तरफ से। आकाश कनौजिया स्ट्राइक पर 7 गेंदों में 14 पे नाबाद। अक्षय आए हैं, हवा में गेंद है और फिर से कैच छूटा है। ये कैच छोड़ रहे हैं या फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। तीसरा ये विकेट हो सकता था, तीसरी बार कैच छूटा है। चलिए इनामी राशि तो जारी है, कहीं 500 तो कहीं 300 तो कहीं 200 की बारी है। अच्छा शॉट है और इस बार दस्ताने कीपर के तो मजबूत नजर आए हैं, मगर खिलाड़ी के भी जो है ना पंजे अब अच्छी तरह से कसे हुए नजर आएंगे। विकेट आ जाएंगे। 500 रुपए की लालच और वो 300, यानी एक सिक्सर पे 800 रुपए मिलने वाले थे बल्लेबाज को। चिड़िया चुग गई खेत। चलो भैया, पार नहीं लगा पाए हम अपनी टीम की नैया, करके ताता थैया बाहर आएंगे। अब नए बल्लेबाज कार्तिक राठौड़ क्या करेंगे छैया छैया रनों की, ये देखना होगा। पहला विकेट चटकाने वाले गेंदबाज अक्षय धवनचेवार। कार्तिक राठौड़ ये अगर 3-4 ओवर खेल गए ना तो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा इनामी राशि तो ये ही लेकर जाएंगे। सत्ताईस रन। फुलर लेन गेंद यहाँ पे कार्तिक राठौड़ के लिए। Rajput Royal 27 run loss of 1 wicket after 2.3 overs. First wicket down, Akash Kanodia. They achieved 16 run in 9 ball. Customized 3-4. After that, their wicket Karthik Rathod into the pitch. Reverse sweep attempt and hilarious 4 into the third man. And Ankit Kuchevar ji given the 200 rupees for the 4. The batter is Karthik Rathod. Next ball to go. Just along the carpet, stroke in onside area. 1 run clear that batsman. Rahul Bounde and Karthik Rathod build up a good partnership. After 2 overs, the wicket goes down of Akash Kanodia. Karthik Rathod, hilarious batsman in Vidarbh area. They played very good cricket in some years. Lofted shot, but not distance cover, and catch it from the side of Zoo 11.
Wickets go down after Akash Kanodia. Rahul Bhavne. Wicket taken by Mr. Akshay Dhawanjewar, nickname Painter from his side. After 3 over 32 run and a loss of 2 wicket, Rajput Royal score. Akshay Dhawanjewar to Akshay Kanodia, caught out wide long off by Nilesh Maure. Second wicket goes down from the side of team Rajput Royals. After 2 wicket, the new batter in Gopi Kewat. Lower full toss, just given away from the side of deep point area, and second 4 of the bat from the side of Karthik Rathod. राजपूत रॉयल का स्कोर 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चलिए, हमारा काम है फरमाइशें पूरी करना जितनी हमको आती है, और 3 ओवर 2 गेंदों के बाद 36 रन, 200 रुपए का फिर से नगद पुरस्कार अंकित जी कुच्चेवार। और अपनी कुर्सी की पेटी उन्होंने खोल दी है। हम कहते हैं ना, वो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, वो खड़े हैं बिल्कुल हमारे इर्द गिर्द ही। ये बस जितने चौके और छक्के लगेंगे आप बताइए। और 500 रुपए का नगद पुरस्कार भी यहाँ पे हमारे बीच में आशीष जी जायसवाल की तरफ से दिया गया है। खिलाड़ियों का इस्तेमाल। और एक अच्छी बात है कि राजपूत रॉयल की तरफ से जो आउट हुए हैं ना दोनों प्लेयर, वो आए नहीं है पहले ही कि लाओ हमारे 700 दीजिए, हमारे 900 दीजिए, 800 दीजिए। उनको पता है कि पैसे मिल ही जाएंगे, कहाँ जाएंगे। शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई थी, मगर तीसरे ओवर में एक तूफान आया था गेंदबाज अक्षय धवनजेवार इनके जरिए। 7 रन खर्च कर 2 महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने चटकाए थे। रात्रिकालीन का ये अंतिम मुकाबला 12:07 हो चुके हैं। पूरी कोशिश है 3 बजे से मुकाबले जल्द से जल्द खिलाए जाए। लोअर फुल टॉस गेंद है, डीप पॉइंट के क्षेत्र में खेला है, थर्ड मैन के क्षेत्र से खिलाड़ी आ रहे हैं वहां पे, और निश्चित रूप से 2 रन पूरे हो जाएंगे। बुलर लेन गेंद पैरों पे डाली हुई है गेंद है, 1 रन आसानी के साथ मिल जाएगा। लेग बाय का इशारा। चौथा ओवर अपने प्रगति पर है, 3 ओवर 5 गेंदों के बाद 40 रन। शुरुआत के 2 ओवर में 25 रन आए थे, उसके बाद 14 रन आए हैं 11 गेंदों में। चौथे ओवर की अंतिम गेंद आने वाली है मैक्सिमम पे। कल्पना साइकिल स्टोर की ओर से 500 रुपए दिए जाएंगे। चलिए, गैप में खेला है यहाँ पे, मगर अच्छी फील्डिंग। 2 रन तो बचा लेंगे, मगर 2 रन रोकने से लेने से रोक नहीं पाएंगे बल्लेबाजों को। ओवर की समाप्ति 4 ओवर के बाद 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इनामी पुरस्कार दिया जाएगा हर बल्लेबाज को षटकार और चौकार पर, कहीं 300, कहीं 200 तो कहीं 500। अंकित जी कुच्चेवार इनकी ओर से और कल्पना साइकिल स्टोर के ओनर आशीष जी जायसवाल की ओर से।
बने रहे हमारे साथ। 4 ओवर 42 रन 2 विकेट। ड्रिंक्स ब्रेक 1 मिनट का ही रहेगा। 7 गेंदों में 12 रन पर नाबाद कार्तिक राठौड़। लोअर फुल टॉस गेंद सिक्सर के लिए मैदान के बाहर। ये छक्का दिल दहलाने वाला नहीं था। ये छक्का रनों पे अंकुश जो लगा हुआ था उसको बढ़ाने वाला नहीं था। ये छक्का जो था, ये सिक्सर जो था, वो 800 रुपए जीतने वाला सिक्सर था। 500 रुपए का नगद पुरस्कार गोपी केवट के लिए। एक 500 रुपए आशीष जायसवाल कल्पना साइकिल स्टोर की ओर से, और एक 300 रुपए का नगद पुरस्कार अंकित कुचेवार इनकी ओर से। आज है शनिवार और अंकित जी कुचेवार प्राइजों के बनाते हुए हकदार बल्लेबाजों को। अड़तालीस रन 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर 1 गेंद के बाद। आशीष भाई, अगले चक्के पे भी आप अगर इनाम देना चाहते हैं तो हम बैठे हैं यहाँ पे। नाम बन गया है। नाम बनाने में क्या है फायदा? नाम तो खुद ब खुद जब बनता है ना, तो ये आप देख सकते हैं जिस तरह से बैनर लगे हुए हैं राजू बोम्बरकर के, ऐसे नहीं नाम मशहूर है। व्हाइट का इशारा अंपायर के द्वारा। नाम जब बनता है ना, तो बच्चे बच्चे के चेहरे पर हंसी आती है, मुस्कान आती है, और एक ही नाम आता है कि मन से चषक कौन करवा रहा है? राजीव उम्बरकर। खिलते हुए चेहरे बता देते हैं कि टूर्नामेंट हो रहा है वनी प्रीमियर लीग सीजन 3 वनी में, और इस बात का मैं गवाह खुद, विटनेस। डॉट बॉल आएगी, मैच का रुख करते हैं हम। 49 रन हो चुके हैं। इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में ये गेंद को चौकार में बदलते हुए बल्लेबाज गोपी केवट के बल्ले से ये शानदार चौका। 1000 रुपए तो आज है नगद पुरस्कार जीत के जाएगा ये बल्लेबाज कम से कम। क्या आगे खेलेंगे या नहीं, ये तो केबीसी में पूछा जाता है ना सवाल। अभी आप 3,20,000 रुपए जीत चुके हैं, क्या अगले सवाल का जवाब देंगे? खेलेंगे या फिर इतनी ही राशि में खुश रहेंगे? ये तो देखना होगा अब। बल्लेबाज क्या 1000 रुपीज में खुश रहेंगे या नहीं, क्योंकि 200 रुपीज और उन्होंने जीता है ये चौके के बाद में। रिवर्स का प्रयास था, और इस गेंद पर नजर हमारे से ज्यादा अंकित बहु कुचेवार इनकी थी कि ये चौका आता है या नहीं। राजपूत रॉयल के अच्छे खासे सपोर्टर्स यहाँ पे ग्राउंड के बाहर जुड़े हैं। पहला मुकाबला हार का सामना करना पड़ा है, इस मुकाबले में चाहेंगे कि जीत के जाए। हैवी टेनिस बॉल की ये स्पर्धा जारी है आपके बीच में। इसका पहला प्राइस 4 लाख रुपए और दूसरा प्राइस 2,51,000 रुपए। हल्के हाथों से सिंगल वहां पे कोशिश है और चुरा लिया है। चार ओवर 5 गेंदों के बाद 54 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
चमचमाती हुई टू व्हीलर बाइक ओनर के लिए, विजेता टीम के ओनर के लिए, जो चैंपियन टीम के ओनर रहेंगे उनके लिए दी जाएगी समाज सेवक श्री अभिषेक जी बासिनीन की ओर से। कदमों का इस्तेमाल किया था, विकेट का आने का चांस था, वहां पे आवाज तो जरूर आई थी। यहां तक अंतिम गेंद पर बिल्कुल चकमा दिया था बल्लेबाज कार्तिक राठौड़ को। ओवर की समाप्ति 5 ओवर 54 रन, 2 विकेट के नुकसान पर राजपूत रॉयल के। और राजू बाबू, मैं आपका थोड़ा सा ध्यान इधर खींचना चाहूंगा कि 500, 1000, 200, 300 तो चलते रहेंगे, 4 लाख देकर बताओ तो जाने। ऐसा मैं आपकी तरफ से सभी सपोर्टर्स को कहूंगा कि विजेता टीम को 4 लाख रुपए का प्राइज राजू बाबू उमरकर इनकी ओर से दिया जा रहा है चमचमाती ट्रॉफी के साथ में। और ये मामूली रकम नहीं होती है, विदर्भ लेवल का ये टूर्नामेंट हो रहा है और विदर्भ में इतने टूर्नामेंट होते हैं मगर कोई भी टूर्नामेंट में 4 लाख प्राइज देना मामूली बात नहीं रहती है। बहुत बड़ा ये आयोजन, फर्स्ट प्राइज वो भी ऑक्शन बेस, ऑक्शन की तर्ज पर आयोजन करना और 4 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देना साधारण बात नहीं है। चलिए अंकित कुचेवार जी, आप कुछ कह रहे थे? चलिए, जैसे ही 4 लाख की बात हुई है तो अंकित कुचेवार जी कह रहे हैं कि सिक्सर के लिए 500 रुपीज का कैश प्राइज दिया जाएगा बल्लेबाज को, क्योंकि रनों पे अंकुश लग रहा है। ये कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को सपोर्ट कर रहे हैं या आप उनको एग्रेसिव बना रहे हैं ताकि वो छक्का मारे और कैच हो जाए? अच्छा, आपकी टीम है, आपके टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं, चलिए धन्यवाद। हॅलो. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आयोजित वनी प्रीमियर लीग 2026 या ठिकाणी आयोजित एकापेक्षा एक आपल्याला या ठिकाणी खेळ बघायला मिळतोय आणि खरोखरच गेल्या 24 तासापासून आपण या ठिकाणी बघतोय एकापेक्षा एक ग्रामीण भागातले, शहरी भागातले, दोन्ही जिल्ह्यातले खेळाडू आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते आणि याचं एकमेव श्रेय जाते ते महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पक्षनेते माननीय श्री राजूभाऊ उंबरकर यांच्या माध्यमातून वनी प्रीमियर लीग सीझन 3 या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे। चलिए, लेग बाई का इशारा आ जाएगा और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम गुरु जी का कि उन्होंने अपनी सरल भाषा में बताया है कि देखिए किस तरह अंदाज होना चाहिए बोलने का। धन्यवाद, मैं आपसे बहुत कुछ सीखूंगा सर। और जल्दी 2 दिन के बाद मतलब मंडे से हमारे साथी कमेंटेटर, मराठी के सुप्रसिद्ध कमेंटेटर मराठवाड़ा से खास सौरभ राजपूत जुड़ने वाले हैं। उनकी कमेंट्री आप सुनना, हिंदी में तो मुझे बर्दाश्त किया ही है आपने, उनकी भी कमेंट्री आप सुनना और जुगलबंदी भी सुनना, मजा आएगा, हिंदी प्लस मराठी। शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी है, 1 रन यहाँ पे पूरा हो जाएगा। छठे ओवर का खेल जारी, पहले इनिंग का 56 रन अभी तक, 2 विकेट के नुकसान पर राजपूत रॉयल की ओर से। निश्चितच मराठी भाषेचा मान, महाराष्ट्राची शान, आम्ही महाराष्ट्रीयन आहोत त्याच्यामुळे मराठीचा आम्हाला मान आहे। मराठी आणि हिंदी याची जुगलबंदी बघायला मिळेल अवश्य, निश्चित आम्ही ते तुमच्या माध्यमातून आम्ही बघूया। पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी तयार आहे। धन्यवाद गुरुजी। मैं तो चाहता हूं कि अभी से जुगलबंदी होनी चाहिए, जिस तरह से आपके बोलने का अंदाज है बहुत ही प्यारा, और जो शब्दों का आपने जखीरा पेश किया है ना, मैं चाहता हूं कि अभी आप 1-2 ओवर तो कमेंट्री कर ले मेरे साथ में मराठी में, प्लीज गुरुजी, दर्शकों की डिमांड है। बड़े शॉट का प्रयास अलॉन्ग द कार्पेट, ऑन साइड की ओर ढकेला है और आराम से खेल रहे हैं कार्तिक राठौड़। मुझे एक बहुत अच्छी लाइन आती है गुरुजी, की गुरुजी आलेले सर्व भक्तांनी ताल्या वाजून त्यांचं गडगडांनी स्वागत करावे।
रात्रीचे 12 वाजलेले आहे आणि या ठिकाणी मराठी आणि हिंदीचं कॉम्पिटिशन या ठिकाणी सुरू झालेलं आहे. तो मुझे लगता है ये थोड़ा-सा कॉम्बिनेशन कहेंगे, कोलैबोरेशन कहेंगे, कॉम्पिटिशन तो नहीं। क्योंकि महाराष्ट्र में हम तो मराठी उच्च स्थान की जो है ना एक बेहतरीन लैंग्वेज है। मराठी ही मातृभाषा आहे आणि हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे. त्याच्यामुळे राष्ट्र आणि मातृ या दोन्ही गोष्टींना आम्ही मानतो. त्याच्यामुळे या दोन्ही भाषेचा आम्ही सन्मान करतो. क्या बात है! निश्चितच या ठिकाणी जो खेळ सुरू आहे 6 ओव्हर झाल्यानंतर या ठिकाणी 59 रन झालेले आहेत. और गुरुजी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब बैटिंग पावर प्ले मैंडेटरी है। 7वें ओवर में बैटिंग पावर प्ले पे हमको देखने को मिलेगा। अंपायर ने इशारा कर दिया है। अंतिम 12 गेंदें आने वाली है। 6 ओवर के बाद में 59 रन हो चुके हैं, 2 विकेट खोकर टीम राजपूत रॉयल के। तो यहाँ पे किस तरह से देखते हैं आप 12 गेंदों में और कितने रन बनते हुए नजर आएंगे? मला असं वाटते की या 12 चेंडूमध्ये कमीत कमी राजपूत रॉयल्सनी 24 ते 25 रन बनवायला पाहिजे. बघूया या पुढच्या 2 ओव्हरमध्ये काय होते. बिल्कुल, यहाँ पे 20 से 25 रन अगर निकालती है टीम राजपूत रॉयल तो कहीं ना कहीं एक सम्मानजनक टारगेट की ओर वो बढ़ेगी आगे। और वहीं अगर बात करें गेंदबाजी टीम की तो जी11 दूसरी ऐसी टीम है जिन्होंने 100 रन का आंकड़ा पार किया है पहले बैटिंग करते हुए। 111 बनाए थे अपने पहले ही मुकाबले में। निश्चितच होणार आणि शेवटी काय आहे क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ आहे. कोण कधी पलटी मारेल याची काहीही शक्यता दर्शवता येत नाही. चेंडू टाकणारा चेंडू टाकतो आणि बॅट फिरवणारा बॅट फिरवतो. महेश खंडार सेकंड लास्ट ओवर लेकर आए हैं। पहला ओवर डाला था बैटिंग पावर प्ले में और अभी भी पावर प्ले चल रहा है। तो कप्तान खुद ये चाहते हैं कि वो खुद आए गेंदबाजी के लिए। और डॉट बॉल आने के बाद में प्रेशर बनेगा थोड़ा सा बल्लेबाजों पर। अतिशय सुंदर अशी या ठिकाणी गोलंदाजी होत आहे. दोन्हीही गेट या ठिकाणी डॉट स्वरूपात आलेले आहे. खंडार यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने गोलंदाजी स्वीकारलेली आहे या ठिकाणी. गोपी केवट यांनी 13 मध्ये 14 रन काढलेले आहे. त्यांच्याकडे मोठं आव्हान आहे. या ठिकाणी आपल्याला जास्तीत जास्त धावसंख्या उभारायची आहे. उंच खेळ षटकार. या षटकाराला अंकित कुच्चेवार यांच्याकडून 500 रुपयाचं बक्षीस मिळालेलं आहे. गोपीला 500 रुपयाचं बक्षीस या ठिकाणी मिळालेलं आहे. और गुरुजी ऐसा कहते हैं ना कि 500 रुपये का पारितोषिक ये ज़्यादा सूट होगा मुझे लगता है। बिलकुल बिलकुल 500 रुपयाचं पारितोषिक त्यांना या ठिकाणी. टप्प्याचा चेंडू टाकला होता गोलंदाजीनी आणि काय खेळलाय, संपर्क झालाय आणि चौकार. क्या बात है, क्या बात है. पुन्हा एकदा अंकितजी कुच्चेवार यांच्याकडून 300 रुपयाचं पारितोषिक. गुरुजी मैं पूछना चाहता हूँ अंकित कुच्चेवार जी से कि आज है शनिवार, कल है रविवार, तो इनामों की राशि अंकित जी कुच्चेवार आज ही के दिन है या फिर पूरे समय के लिए, मतलब टूर्नामेंट जब तक रहेगा? उनका कहना है कि जब तक राजपूत रॉयल की मैच है तब तक वो इनामी राशि बांटते रहेंगे और निश्चित रूप से हमारे बैटर्स इसका लाभ उठाएंगे. एक सम्मानजनक स्कोर की ओर, टारगेट की ओर तो यहाँ पे बढ़ रहा है स्कोर। 70 रन हो चुके हैं 6 ओवर 5 गेंदों के बाद। 7 गेंदें आना बाकी है। इस ओवर से 2 बड़े शॉट देखने को मिले हैं, एक 6 और एक चौका। कार्तिक राठौड़ जो कि
काफ़ी स्टेबिलिटी नज़र आई इनकी बैटिंग में, ज़्यादा बल्ला खोलकर नहीं खेला इन्होंने, नहीं तो हमेशा जो है एग्रेशन नज़र आता है इनका, जिस तरह से अभिषेक शर्मा, जिस तरह से ईशान किशन, जिस तरह से ऋषभ पंत और आजकल एक यंगस्टर खिलाड़ी वैभव रघुवंशी खेलते हैं, माफ कीजिएगा सूर्यवंशी। एक और लेफ्टिनेंट बैट्समैन है अंकुरिश रघुवंशी, जो कि खेलते हैं टीम केकेआर में आईपीएल में। चलिए 7 ओवर के समाप्ति के बाद में 71 रन 2 विकेट के नुकसान पे अंतिम 6 गेंदें आने वाली है। सध्या तर आज पहिल्यांदा CSKने म्हणजेच चेन्नई सुपर किंगने पहिला मॅच जिंकलेला आहे. आज अतिशय चांगला खेळला त्यांनी. त्या चेन्नई सुपर किंग्सचं सुद्धा या ठिकाणी अभिनंदन. और आपल्याकडे गुरुजी सुद्धा मला असं वाटतं की आपल्याकडे सुद्धा CSK आहे. जी बिल्कुल, और सीएसके कल हमने बात की थी सीएसके की, कल 3 रन से वो मुकाबला हारे थे, 3 मुकाबले हारी थी टीम सीएसके आईपीएल में और आज जीती है। तो कल सीएसके ने ये दर्शाया हमारी इस स्पर्धा में कि 3 रन से वो हारे हैं, तो 3 मुकाबले आईपीएल में सीएसके हारी है और Yes. आज जो है सीएसके भी जीती है हमारे यहाँ की टीम और आईपीएल में भी सीएसके जीती है। बुलर लेन गेंद यहाँ पे 1 ही रन मिलेगा मात्र। 7 ओवर 1 गेंद के बाद 72 रन। जिस तरह से हमारे साथ में कमेंट्री बॉक्स में जुड़े हैं गुरुजी, उन्होंने कहा था कि 20 से 25 रन की आवश्यकता ज़रूर होनी चाहिए यहाँ पे, और पिछले ओवर से तो लगभग 12-13 रन आ चुके। इस ओवर से भी 12 रन अगर आए तो एक 80 प्लस टारगेट देखने को मिलेगा, 83-84 रन के आसपास। क्या लगता है गुरुजी आपको? 5 गेंदें बची है, दोनों ही बल्लेबाज 10 से ज़्यादा गेंदें खेल चुके हैं, सेट हो चुके हैं, या निश्चित 2-3 बाउंड्रीज यहाँ पे देखने को मिल सकती है? निश्चित रूपाने या ठिकाणी 10 ते 12 रन बनायला पाहिजे. कमीत कमी 2 बाउंड्री या ठिकाणी काढायला पाहिजे बॅट्समननी. बड़े शॉट का प्रयास, खिलाड़ी के हाथों में थमा बैठे हैं गेंद को गोपी केवट, मगर इनामी राशि के हकदार जरूर बनेंगे। अंकित जी कुचेवार इनकी तरफ से दिए जा रहे हैं, कभी 500 तो कभी 300 चौके और छक्के पे। अब की बार वनीचा हेली या ठिकाणी त्याचं आगमन होत आहे. शेवटच्या 4 चेंडू खेळण्यासाठी उर्फ महाराज आणि सर्व त्यांना लाडकं नाव आहे त्यांचं प्रतीक मत्ते उर्फ हेली. या ठिकाणी 4 चेंडू त्याला खेळायला मिळणार आहे आणि 4 चेंडूमध्ये जेवढं त्याच्या टीमसाठी करता येईल तेवढं करण्याचा तो प्रयत्न करेल. गुरुजी कहीं है जो कि एक आपने नाम सुने होंगे जो कि हेली इंटरनेशनल क्रिकेट में वुमेंस में खास तौर से ऑस्ट्रेलिया की ओर से हेली कप्तानी भी कर चुकी है वो, तो उनके रिलेटिव तो नहीं है यहाँ पे प्रतीक मती जी? नाही, नाही, नाही. असं काही नाही आहे. ते वुमन्स क्रिकेट आहे. हे मेन्स क्रिकेट आहे. रिवर्स खेलने का प्रयास था वहां पे, और रनों के क्या खुलेंगे और भी ज्यादा पत्ते, क्योंकि आ गए हैं प्रतीक मते। क्या लगता है गुरुजी आपको? निश्चित रूप से यहाँ पर पत्ते खुलने वाले हैं आपकी भाषा में. वनीचा हेली कमीत कमी एक 6 मारेल. लोअर फुल टॉस गेंद डीप कवर के क्षेत्र में, 1 रन मिल जाएगा। अच्छी गेंदबाजी आकाश राम के द्वारा, और आकाश राम नाम में ही राम जुड़ा है तो आशीर्वाद भी बना रहेगा इन पे राम जी का। 4 गेंदे 2 रन अभी तक खर्च किए इन्होंने, और एक महत्वपूर्ण विकेट चटकाई गोपी केवट के द्वारा। अभी तक काफी अच्छा स्पेल रहा है, 10 गेंदें डाली है गुरुजी इन्होंने और मात्र 5 रन खर्च किए हैं और एक महत्वपूर्ण बहुमूल्य विकेट चटकाई है इन्होंने। चलिए चौके छक्के पे तो इनाम आते रहेंगे। यहाँ पे क्या चौका निकल जाएगा? निकल जाएगा। 300 रुपए के हकदार बन जाएंगे कार्तिक राठौड़। सुपर 4 आता हुआ, और 300 रुपए का नगद पुरस्कार अंकित कुचेवार जी की तरफ से दिया जाएगा कार्तिक राठौड़ को।
इतने जल्दी तो कोई कंपनी में भी प्रमोशन नहीं मिलता है अंकित भाई। जिस तरह से आपने एक ही मैच में प्रमोशन कर दिया है, चौके पे 200 थे, उसके बाद 300, सिक्सर पे 300 थे, उस पे 500 कर दिया आपने। अगर आपने कोई भी कंपनी खोले ना तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग उसमें जॉब करना चाहेंगे। या इनिंगची हा शेवटचा चेंडू आहे आणि या ओव्हरचाही शेवटचा चेंडू आहे. एक पुन्हा एकदा 300 आणि 500 रुपये याचं इनामी राशी आता और ये सिक्सर पे 1000 रुपए का नगद पुरस्कार पहले ही अनाउंस हो चुका था हमारे पास में। अंकित जी कुछेवार इनकी ओर से, हालांकि दिल पे चला है सामने वाली टीम के वार, छेड़े हैं दिल के तार तार, अंपायर का इशारा षटकार। 83 गुरुजी, मैंने कहा था आपको कि 83 से 84 रन बनने चाहिए और 83 रन बन चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर हुई है आणि खरंच मला असं वाटते की राजपूत रॉयल्सनी या ठिकाणी बॅटिंगमध्ये शेवटच्या ओव्हरमध्ये चांगले रन्स काढले. शेवटच्या 2 चेंडूमध्ये त्यांनी रन चांगले काढलेले आहे आणि पुढचं संपूर्ण त्यांना टीम या ठिकाणी गोलंदाजीमध्ये आपल्याला त्यांचं सर्व कॉन्ट्रीब्युशन आपल्याला पाहायला मिळेल. टार्गेट तर त्यांचं व्यवस्थित आहे. या मैदानाच्या हिशोबाने रात्रकालीन या ठिकाणी खेळ जो चाललेला आहे 80-85 रन हे सफिशियंट असतात नेहमी. चलिए, निश्चित रूप से यहाँ पे 2 चौके पे तो 200-200 रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा कार्तिक राठौड़ को, और साथ ही साथ 3 चौके मारे उन्होंने और इस पे 1000 रुपए का बख्शिश, लगभग 1600 रुपए तो उन्होंने कमा लिया आज का। चलिए, गेंद सिलेक्ट कर लीजिए। CO11 83 रन 3 विकेट के नुकसान पर राजपूत रॉयल ने बनाया है 8 ओवर की समाप्ति पे और दिया है लक्ष्य 84 रनों का। स्कोर कार्ड आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। धन्यवाद। मोबाईल म्हणजे फक्त फोन नाही, तो आपल्या आठवणींचा साथीदार आहे. पहिला सेल्फी, पहिली कॉल आणि रोजच्या आयुष्यातला प्रत्येक क्षण. म्हणूनच मोबाईल घेताना विश्वास हवा आणि तोच विश्वास मिळतो माय फोन मोबाईल स्टोअर वणी येथे. इथे मिळतील सर्व नामांकित ब्रँड्स, आकर्षक ऑफर्स, प्रामाणिक सेवा आणि सर्व बँकेच्या EMI सुविधा उपलब्ध. आजच भेट द्या HDFC बँकेजवळ ओल्ड SBI रोड, शिवम कपड केंद्रासमोर, वणी, आणि आपल्या आवडीचा मोबाईल योग्य दरात घरी घ्या. 9028 935 278. वणी में अब एथनिक फैशन का नया ठिकाना. स्वागत है सुविधा कापड़ केंद्र में, जहां मिलेगा रॉयल जोधपुरी का शानदार कलेक्शन, क्लासी और एलिगेंट शेरवानी हर खास मौके के लिए, और मॉडर्न लुक के लिए ट्रेंडी एथनिक ब्लेजर, प्रीमियम क्वालिटी, परफेक्ट फिट और लेटेस्ट डिजाइन्स के साथ. शादी हो, फंक्शन हो या कोई खास दिन, हर लुक बनेगा रॉयल और यादगार. यहाँ हर स्टाइल में मिलेगा आपका परफेक्ट मैच. तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें ओल्ड सवी रोड, मेन मार्केट, वणी, यवतमाल. सुविधा कापड़ केंद्र, आपके हर खास मौके के लिए परफेक्ट एथनिक डेस्टिनेशन.
मोबाईल म्हणजे फक्त फोन नाही, तो आपल्या आठवणींचा साथीदार आहे. पहिला सेल्फी, पहिली कॉल आणि रोजच्या आयुष्यातला प्रत्येक क्षण. म्हणूनच मोबाईल घेताना विश्वास हवा. आणि तोच विश्वास मिळतो माय फोन मोबाईल स्टोअर, वणी येथे. इथे मिळतील सर्व नामांकित ब्रँड्स, आकर्षक ऑफर्स, प्रामाणिक सेवा आणि सर्व बँकेच्या EMI सुविधा उपलब्ध. आजच भेट द्या HDFC बँकेजवळ ओल्ड SBI रोड, शिवम कपड केंद्रासमोर, वणी, आणि आपल्या आवडीचा मोबाईल योग्य दरात घरी घ्या. 9028-935-278. वणी में अब एथनिक राजपूत रॉयल्सचा सुद्धा एक्स्ट्रा प्लेअर या ठिकाणी आलेला आहे. अंपायर्स रेडी. संदीप मांढरे हा पहिला ओव्हर या ठिकाणी घेऊन येत आहे. सामना करतो आहे शोएब खान. पहिला बॉल. पहिलाच बॉल रिव्हर्स स्वीप मारण्याचा प्रयत्न होता, परंतु या ठिकाणी डॉट बॉल. या ठिकाणी अंकित कुचवार यांच्याकडून प्रत्येक विकेटसाठी ₹100. पुन्हा एकदा मारण्याचा प्रयत्न होता, डॉट बॉल. संदीप मांढरे या ठिकाणी पहिला ओव्हर घेऊन आलेला आहे. दोन्ही बॉल त्यांनी डॉट काढलेला आहे शोएब खानसाठी. शोएब खान प्रयत्न करतोय, रिव्हर्स स्वीप मारतोय, फ्लिक करतोय, परंतु उंच फटकार मारण्याच्या ओघामध्ये विकेट या ठिकाणी गमावलेली आहे शोएब खाननी. आणि संदीप मांढरे यांनी ₹100 या ठिकाणी एका विकेटसाठी कमावलेले आहे. प्रत्येक विकेट खाली ₹100 या ठिकाणी घोषित केलेले आहे अंकित कुचवार यांच्याकडून. या ठिकाणी शोएब खान गेल्यानंतर निलेश माहुरे बॅटिंग करण्यासाठी आलेले आहे. संदीप मांढरेच्या संदर्भात बोलायचं म्हटलं तर अतिशय उत्कृष्ट असा चांगला खेळाडू, चांगला गोलंदाज, जो ग्रामीण भागातून या ठिकाणी आपला कौशल्य दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय. पुन्हा एकदा झेलबाद झालेला आहे संदीप मांढरे. पुन्हा एकदा 100चे हकदार झालेले आहेत. अंकित कुचवार यांच्याकडून प्रत्येक विकेटसाठी ₹100 घोषित केलेले आहे. संदीप मांढरे यांनी 4 बॉलमध्ये 2 विकेटा मिळवलेल्या आहे. अतिशय घातक गोलंदाजी करतोय हा संदीप मांढरे. सिरपूर या गावातून रहिवासी असलेला हा संदीप मांढरे वणी विधानसभा क्षेत्रामध्ये मागील गेल्या 3 सीझन पासून आपली प्रतिभा गाजवतो आहे. मागच्या WPLच्या विनरच्या टीमचा तो एक सभासद होता. यानंतर अक्षय राठोड. संदीप मांढरे आपल्या बॉलला बॅट लागू देत नाही अशा पद्धतीची गोलंदाजी या ठिकाणी करतोय. अतिशय घातक गोलंदाजी. 5 बॉल टाकून एकही रन न देता 2 विकेट त्यांनी मिळवलेले आहे. उंच फटकार मारून या ठिकाणी 4 रन.
अक्षय राठोडकडून या ठिकाणी चौकार. एक ओव्हर 4 रन 2 विकेट अशी स्थिती जुहू 11ची या ठिकाणी झालेली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आयोजित वनी प्रीमियर लीग 2026 हा या दिवसाचा अखेरचा सामना, हा दुसरा इनिंग या ठिकाणी सुरू आहे. हा सामना जुहू 11 वर्सेस राजपूत रॉयल 11 यांच्या दोन संघाचा शेवटचा हा सामना आहे. जिंकण्यासाठी 43 बॉलमध्ये 80 रन लागते. 42 बॉलमध्ये 80 रन. बेचाळीस. 42 बॉल्स 80 रन्स. अंपायरचा हात वर आहे. तिसरी विकेट या ठिकाणी जातो आहे. अंकित कुच्चवार यांच्याकडून पुन्हा एकदा 100 रुपयाचं पारितोषिक आपल्याला मिळते आहे. या ठिकाणी गोलंदाज आहे. या ठिकाणी अक्षय धावनजेवार यांच्या विकेटसाठी 2000चं पारितोषिक आपल्याला या ठिकाणी जाहीर होते आहे. राजपूत रॉयल्सचे ओनर गणेशजी तेलतुंबडे यांच्याकडून 2000चं पारितोषिक बॉलरला या ठिकाणी घोषित करण्यात आलेलं आहे. अक्षय धावनजेवार हे अतिशय घातक बॅटर होते. या ठिकाणी ते बाद झालेले आहे. अंपायरनी त्यांना आऊट दिलेला आहे. या ठिकाणी अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे की 4 वरती 3 विकेट्स, 4 रन 3 विकेट्स. मौसम के बहुत ज़्यादा भारी है गेंद, वाइट का इशारा आ जाएगा अंपायर के द्वारा. 31 रन जुड़ेगा स्कोर कार्ड में. 5 रन पर 3 विकेट चटका चुकी है टीम राजपूत रॉयल जुहू 11 के. शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, पटकी हुई गेंद थी ये, छोटे टप्पे की गेंद. ऑन साइड की ओर ढकेला है और टॉप ऑर्डर पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है राजपूत रॉयल ने टीम जुहू 11 का. 84 रन्स का लक्ष्य है. 84 रन का पीछा करते हुए 3 विकेट अभी तक खो दिए हैं. अंपायर थर्ड अंपायरकडे डिसिजन पाठवते आहे. और यहाँ पर स्टंपिंग की मांग की है. पैर लाइन के अंदर था या बाहर ये देखेंगे थर्ड अंपायर. और 4 कैमरे लगाए गए हैं सर यहाँ पे, तो आप कैमरे की नज़र से नहीं बच सकते. अंकित कुच्चवार आज बक्षिसाची लूट करत आहे अक्षरशः. हा जर रनआउट झालेला आहे तर ते 200 रुपये पारितोषिक आकाश कोनोजिया यांच्यासाठी असेल. निश्चित रूपानं थर्ड अंपायर काय डिसिजन देतात यांच्याकडे लक्ष सर्वांचं असेल. मैं इस गेंदबाज को जानता हूँ, वैभव सरवर. ये मारेगांव तालुका से है और बेहतरीन गेंदबाज है. मागचं WPL यांनी गाजवलेलं होतं. छत्रपती वॉरियर्स या टीमकडून ते खेळत होते. थर्ड अंपायरकडून डिसिजन आलेला आहे डॉट बॉल. कुठलाही निर्णय त्यांनी आउट दिलेला नाही. नॉट आउट आहे. वैभव सरवर आपल्या समोर चौथा बॉल घेऊन येत आहे. ओह व्हाट अ कैच. कार्तिक राठौड़, आउटस्टैंडिंग ट्रेमेंडस कैच. उच्च कद काठी के ये है खिलाड़ी. और मैं बताना चाहूंगा गुरुजी आपको, इससे पहले भी इन्होंने जो कैच लिया था ना,
सिंगल हैंडेडली। आपको इससे पहले भी इन्होंने जो कैच लिया था ना, सिंगल हैंडेडली। और ये लीजिए, फिर से 1,000 रुपए का नगद पारितोषिक दिया जाएगा कार्तिक राठौड़ को। माननीय गणेशजी तेलतुंबडे, राजपूत रॉयल्सचे ओनर यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक या कॅच साठी जाते आहे आणि अतिशय सुंदर असा गोलंदाजी या ठिकाणी वैभव सरवरनी केलेला आहे. आणि या विकेटसाठी अंकित भाऊ कुच्चेवार यांच्याकडून 100 रुपये विकेटला ठरल्याप्रमाणे कायम आहे. कैचेट की मांग। बल्ले का ऊपरी किनारा लगा था, थोड़ी देर के लिए हवा में जरूर खड़ी हो गई थी गेंद, नो मैन लैंड के रीजन में गिरेगी गेंद। तो 7 रन पे चौथा विकेट गिरा है गुरुजी। मला असं वाटतं की या ठिकाणी अतिशय जीव 11ची कंबर मोडल्यासारखं या दोनही गोलंदाजांनी अतिशय घातक गोलंदाजी केलेली आहे. वाइट का इशारा अंपायर की ओर से आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया के बहुत ज्यादा बाहर। और अगर बात करें एक्स्ट्रास की, तो ये तीसरा अतिरिक्त रन आया है वाइट के जरिए। 9 रन स्कोर कार्ड पे लगे हैं, बल्ले से आए हैं मात्र 6 रन और 3 वाइट से आए हैं, टोटल मिलाकर 9 रन। अभी तक डबल डिजिट पार नहीं हुआ है और 4 विकेट खो दिए हैं जीरो 11 ने। एक और वाइट का इशारा अंपायर के द्वारा। डबल डिजिट अब लगभग नजर आएगा स्कोर कार्ड पर। 11 गेंदें डाली है टीम राजपूत रॉयल के गेंदबाजों ने और 10 रन लुटाए हैं अभी तक। 4 विकेट चटकाए हैं। पहले ओवर से संदीप ने 2 विकेट चटकाए, इस ओवर से भी 2 विकेट। क्या सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा है। तीसरा ये वाइट। हैट्रिक होती है विकेट की अक्सर, मगर यहाँ हैट्रिक वाइट देखने को मिला है। 7 रन अभी तक खर्च किया और हमारे स्कोरर भी कह रहे हैं कि इस ओवर का ये 5वां वाइड आया है। 5वां अतिरिक्त रन के रूप में ये वाइड देखने को मिला है। बल्ले से 2 ही रन दिए इन्होंने, 5 गेंदें डाली है गेंदबाज वैभव सरवर। बड़ा शॉट, कैप में गेंद जा रही है, निकल जाएगी सीमा रेखा पार, चौकार। अंतिम गेंद पे 4 आने के बाद में 2 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन 4 विकेट, 0-11 की ओर से स्कोर कार्ड। छत्तीस गेंदों में 69 रनों की आवश्यकता यहां से जीत के लिए 0-11 को। पहले मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 0-11 ने बनाए थे अपने ओर से 111 रन। महेश खंडारकरनी या ठिकाणी दुसऱ्याच बॉलमध्ये चौकार हाणलेला आहे. जुहू 11चा संपूर्ण भार महेश खंडार आणि भारत यादव यांच्याकडे आहे. यांना कसं बसं करून 36 बॉलामध्ये 69 रन मिळवणे आहे. जर त्यांना या मॅचला जिंकायचं असेल तर 36 बॉलमध्ये 69 रनची आवश्यकता आहे. यानंतर आपल्या समोर पुन्हा एकदा संदीप मांढरे दुसरा ओव्हर घेऊन येत आहे, ज्यांनी पहिल्या ओव्हरमध्ये 4 रन 2 विकेट घेतल्या होत्या. बड़ा शॉट, कैचेट की मांग और यहां पर कार्तिक राठौड़ कोशिश तो करी थी उन्होंने और उनके हाथ जो रहते हैं ना सेफ एंड साइड की ओर बढ़ते हैं। गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा पार, षटकार। भरत यादव के बल्ले से शानदार वो सिक्सर। ऑस्ट्रम के बाहर वाइट का आ जाएगा इशारा। एक्स्ट्रास में थोड़ी सा रोक लगाने की जरूरत होनी चाहिए यहाँ पे गुरुजी गेंदबाजों को। खूप अतिशय याची गरज आहे, कारण बॅटनी रन निघत नाही आहे. हे एक्स्ट्रा स्वतः देत आहे
त्याच्यामुळे रनाची जर गती हे स्वतःहून वाढवून घेत आहे आणि याचं भुगतान त्यांना करावं लागेल. जी बिल्कुल, भुगतान तो देना ही होगा और ऐसा ना हो कि भुगतान के साथ में लगान भी देना हो रनों का। दुगना लगन अगर देना चाहे तो दे सकती है. ये राजपूत है, दे सकते हैं. 33 गेंदों में 63 की आवश्यकता और थर्ड अंपायर से रेफरल की मांग की है ऑनफील्ड अंपायर ने, क्योंकि रिव्यू लिया गया है गेंदबाजी टीम के द्वारा लीगल डिलीवरी के लिए, क्योंकि वाइट तो ऑनफील्ड अंपायर ने दे दिया है। या ठिकाणी आपल्याला थर्ड अंपायरचं डिसिजन यायला थोडा वेळ लागतो आहे. पुन्हा एकदा आपल्याला सर्व प्रेक्षकांना सांगू इच्छितो, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आयोजित वनी प्रीमियर लीग 2026 या ठिकाणी सीझन 3 आपल्याला पाहायला मिळते आहे. एप्रिल महिन्याच्या गरमीमध्ये आपल्याला हे सीझन अतिशय थाटामाटात साजरं करताना पाहायला मिळते आहे. ग्रामीण भागातल्या आणि शहरी भागातल्या आणि एवढंच नाही तर दोन्ही जिल्ह्यातल्या म्हणजे चंद्रपूर आणि यवतमाळ या दोन्ही जिल्ह्यातल्या खेळाडूंसाठी हा मंच आपल्याला उपलब्ध केलेला आहे. वनी प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून, ज्याला शॉर्टकटमध्ये आपण इंग्लिशमध्ये WPL म्हणतो, वनी प्रीमियर लीग. आणि सध्या सीझन सुरू आहे IPLचं, ज्या ठिकाणी इंडियन प्रीमियर लीग सुरू आहे. ज्या ज्या वेगवेगळ्या राज्यातनं खेळाडू त्या इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये खेळायला जातात, त्याचप्रमाणे आपल्या वनी प्रीमियर लीगमध्ये चंद्रपूर आणि यवतमाळ जिल्ह्याचे खेळाडू या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. प्रेक्षकांना आनंद आहे. रात्रीचे 12 वाजूनही गेलेले, जवळपास 1 वाजतो आहे, तरी सुद्धा प्रेक्षक या ठिकाणी हा खेळ बघण्यासाठी उपलब्ध आहेत. उद्या रविवार आहे आणि उद्या म्हणण्यासाठी 8 मिनिट बाकी आहे, म्हणून उद्या म्हणतोय. 8 मिनिट झाल्यानंतर मी आज म्हणेल की ऑलरेडी 1 तास लोटून चाललेला आहे, म्हणजे आजच म्हणावं लागेल. आज आपण रात्री 12च्या नंतर सुद्धा अंपायरचं डिसिजन या ठिकाणी आलेलं दिसतंय. वाईड घोषित केलेला आहे त्यांनी. ओके नहीं। चलिए, लीगल डिलीवरी है। रिव्यू रिटेन किया जाएगा गेंदबाजी टीम के लिए। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, दिशा दिखाने का प्रयास, अगर अच्छे खिलाड़ी वहां पे तैनात है, पॉइंट के क्षेत्र से गेंद को कवर अप किया। प्रतीक मते 22 रन 2 ओवर 3 गेंदों के बाद में 4 विकेट खोकर भरत और महेश की जोड़ी कितनी कारगर साबित होगी ये मुकाबले के लिए ये देखना होगा। हल्के हाथों से सिंगल की चुनौती कबूल कर लेंगे वहां पे बल्लेबाज, और सूझबूझ जिम्मेदारी के साथ खेल रहे हैं दोनों बल्लेबाज। पार्टनरशिप भी बिल्डअप हो रही है। 3 गेंदों में 6 रन पे नाबाद महेश खेल रहे हैं, साथ ही साथ भरत यादव 4 गेंदों में 8 रन पे नाबाद। एक बल्लेबाज ने सिक्सर लगाया, एक बल्लेबाज ने चौका। 200 के स्ट्राइक राइट से खेल रही है। अरे थोड़ा सा बाउंसर डालने का प्रयास किया, चकमा दिया बल्लेबाज को। गेंदबाज की अगर बात करें तो संदीप मांडरे, जिन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए थे अपने पहले ओवर से, अभी तक 12 रन खर्च किए उन्होंने अपने स्पेल से। अंतिम गेंद उनके स्पेल की और तीसरे ओवर की भी अंतिम गेंद।
स्ट्राइक पे भरत होंगे। खिलाड़ियों का इस्तेमाल दिखा है वहां पे। एक रन तो तेजी के साथ में पूरा हो गया है, दूसरे की कोशिश भी जारी है। थ्रो थोड़ा सा स्लो। अंतिम गेंद पे आ जाएंगे 2 रन 3 ओवर के बाद। 25 रन 4 विकेट के नुकसान पर 0-11 का स्कोर। इक्वेशन की अगर बात करें गुरुजी तो 30 गेंदों में 59 रन चाहिए, 12 रन प्रति ओव्हर। निकल सकते हैं आणि निघायला पाहिजे. जर प्रयत्न केला, शेवटी बॅटर्सवरती आहे आणि या ठिकाणी 4 विकेट्स गेलेले आहेत आणि पुढचे येणारे 6 बॅटर्स कशा पद्धतीने आपला खेळ या ठिकाणी सादर करतील त्याच्यावरती सर्व काही पुढचं भविष्य ठरलेलं आहे. शेवटी 30 बॉलामध्ये 59 रन हा स्कोर कार्डनुसार न निघणाऱ्याचा इतपत स्कोर नाही आहे. निघू शकतो. दोन्ही टीमला तेवढाच प्रयत्न करावा लागेल. रोखणाऱ्यांना रोखायचं आहे आणि काढणाऱ्यांनी काढायचं आहे. शेवटी विजय कोणाचा ना तरी कोणाचा होणार आहे. जी बिल्कुल चेसेबल टारगेट है। 12 रन प्रति ओवर यहाँ से रिक्वायर्ड रन रेट जा चुका है। वैभव सरवर अपना व्यक्तिगत दूसरा, टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं। अच्छी सोच कप्तान की यहाँ पे। बहुत ही अच्छी गेंद, मजबूर कर दिया बल्लेबाज को डिफेंस करने के लिए इस गेंद को। महेश खंडार एक अच्छे ऑलराउंडर की भूमिका निभा रहे हैं अपनी टीम के लिए और आइकॉन खिलाड़ी भी हैं ये ZU 11 की ओर से। वो जब तक इस क्रीज पर है तब तक मैच अभी भी ऑन है. जड़ में गेंद और फिर से बैक टू बैक डॉट डिलीवरीज। डिलीवर करने का स्टाइल कुछ अलग है वैभव सरवर का। जिस तरह से आपने तारीफ की गुरु जी की, लास्ट ईयर बहुत ही अच्छा इन्होंने इस मैदान में और खासतौर से वनी प्रीमियर लीग में अपना प्रदर्शन बहुत अच्छा दिखाया था, इसीलिए शायद राजपूत रॉयल ने इनको अपनी एक ओर खींचा है। शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी है, कवर के क्षेत्र में जाएगी गेंद। एक ही रन मिलेगा मात्र। 3 गेंदें अच्छी डाली है, मात्र 1 रन खर्च किया है। कंजूसी वाली गेंदबाजी कहीं ना कहीं। निश्चित रूपाने कंजूसीच म्हणावं लागेल, कारण रन देणार नाही, विकेट्स घेणार हा प्रयत्न त्याचा असेल. शॉट वहां पे मगर ग्राउंडेड, ये स्ट्रोक। एक रन पूरा किया जा रहा है। जानते हैं 4 विकेट खो दिए हैं टीम ने, तो कहीं ना कहीं हर गेंद पे प्रयास नहीं हो रहा है बड़ा शॉट खेलने का ZU 11 के बल्लेबाजों के द्वारा। कुठंतरी बॅट्समन हा प्रेशर घेतोय असं वाटतंय मला, पण शेवटी बॅट्समनला प्रयत्न करावा लागेल मोठ्या खेळीचे. छोटे टप्पे की गेंद थी है, जिसको कहते हैं ना मराठी में कि अक्कू टप्प्याचा चेंडू। फुल टप्प्याचा चेंडू म्हणतात त्याला, पण बाउन्स झालेला नाही. उंच फटकार मारण्याचा बॅट्समनचा प्रयत्न होता, परंतु तो असफल ठरलेला आहे या ठिकाणी. वैभव सरवर या ठिकाणी चांगला गोलंदाजी करतोय. यावरचा शेवटचा बॉल, डेड बॉल, अंपायरने घोषित केलेला डेड बॉल. या ओव्हरमध्ये वैभव सरवरनी फक्त 2 रन खर्च केलेले आहेत. हवा में खड़ी कर दी है ये गेंद को। बड़ा शॉट का प्रयास, और यहां पर क्या, हाथ तो आया, मुंह ना लगाया। मुझे लगता है बिल्कुल ये कैच होना चाहिए था गुरुजी। ऐसा होना- लगा है मानो ये बलवंत राज का आदमी है। ये बलवंत राय का है या किसका है मालूम नहीं, लेकिन गलतियां खिलाड़ियों से होती है और सुधारना भी वही चाहेंगे. जानबूझ के तो कोई गलती करता नहीं है, और ये अंडर लाइट्स खेल है, सभी के लिए ये आसान नहीं होता है. कभी बॉल ऊपर नीचे हो जाती है, इसमें कोई दौरा नहीं है. पण मात्र या ठिकाणी बघावं लागेल, वैभव सरवर आणि संदीप मांढरे या दोन्ही गोलंदाजांनी अक्षरशः राजपूत रॉयलकडून मनं जिंकलेली आहेत आणि 4 विकेट्स यांनी प्राप्त करून दिलेले आहे. राजपूत रॉयल्स आणि अंकित कुच्चेवार यांच्याकडून सुद्धा त्यांना भरपूर
पारितोषिकांची लयलूट झालेली आहे. ओवर पिच गेंद, कैचर की मांग और व्हाट अ कैच, व्हाट अ कॅच! व्हाट अ आउटस्टैंडिंग, Outstanding catch. ट्रेमेंडस। ये नजारा कुछ अलग है, ये कैच की झलक कुछ अलग है, मस्तक पे दस्तक दी है। ये कैच बार बार देखा जाएगा। पहले मैच में कार्तिक राठौड़ ने सिंगल हैंडेडली कैच पकड़ा था और अब जो गोपी। कैच लिया है गोपी केवट। गोपी गुरुजी, ये तो वही बात हो गई कि देखिए वो हाथ तो आया, मुंह ने लगाया, यहाँ पर हाथ में नहीं था, दूर था काफी, और ऐसा लग रहा है मानो विकेट गेंदबाज के हिस्से में तो जाएगी विकेट, मगर शिकार किया बल्लेबाज का गोपी केवट ने। यस, बिलकुल सही आहे. मी म्हटलं होतं ना, अंडर लाईट्स बॉल दिसणे आणि पकडणं हे सर्वांना जमणार नाही, आणि ते गोपी केवटनी सिंगल हँडेड कॅच या ठिकाणी मिळवून दाखवलेली आहे. और निश्चित रूप से थर्ड अंपायर अभी चेक करेंगे। व्हाट अ कैच, ये अविश्वसनीय, अदृश्य, क्या कैच पकड़ा था। इतिहास के पन्नों में ये कैच जरूर मायने रखेगा और ये रील्स पे तो निश्चित रूप से दर्शाया जाएगा कैच, WDZ के ऑफिशियल चैनल पे। पहले कार्तिक राठौड़ का वो कैच पहले मुकाबले का, और अब ये कैच, मानो अपने ही खिलाड़ी को बताया हो गोपी केवट ने कि मुझ में भी क्षमता है। पुन्हा एकदा या कॅचसाठी गणेश भाऊ तेलतुंबडे जे राजपूत रॉयल्सचे ओनर आहेत त्यांच्याकडून ₹1000 या कॅचला गोपी केवटला या ठिकाणी प्राप्त होत आहे. आणि या कॅचसाठी अंकित कुच्चेवार यांच्याकडून सुद्धा ₹200. लगभग आधी टीम गुरुजी पवेलियन की ओर आराम फरमाने के लिए लौट चुकी है। 5 विकेट चटका चुके हैं गेंदबाज। या ठिकाणी प्रतीक मत्ते आपला पहिल्या ओव्हरचा दुसरा चेंडू यांनी टाकलेला आहे आणि पहिल्याच बॉलमध्ये विकेट घेतली होती. अंकित कुचेवार यांच्याकडून प्रतीक मत्तेला पहिल्या विकेटसाठी ₹100 पारितोषिक आहे आणि राजपूत रॉयल्सच्या प्रत्येक विकेटसाठी ₹100 अंकित कुचेवार यांच्याकडून घोषित आधीच केलेले आहे. लोअर फुल टॉस गेंद है, हल्के हाथों से गेंद को मोड़ा है, बैकफुट पे ढकेला है कहीं ना कहीं गेंदबाजों ने बल्लेबाजी टीम को। हर गेंदबाज के खाते में विकेट आई है और आपके मेरे ख्याल से फेवरेट प्रतीक मते हेली गेंदबाज। हेली फेवरेट नाही आहे, पण तो माझा विद्यार्थी आहे, त्याच्यामुळे त्याच्यासाठी जास्त जीव दुखतो. आणि बरेचसे विद्यार्थी आहे या ग्राउंडवरती. हवा में गेंद है, कैचर की मांग है, विकेट की आस है और विकेट की तलाश है और विकेट आपके पास है। छठ आज छठ का 31 रनों पे गिरा दिया है Zio 11 की ओर से गेंदबाजी टीम राजपूत रॉयल ने। आपके विद्यार्थी है, हवा चल रही है, साए साए पेड़ के पत्ते बता रहे हैं कि गेंदबाजी कर रहे हैं प्रतीक मत्ते। वैभव सरवर, संदीप मांढरे, प्रतीक मत्ते या तिघांनीही 2-2 विकेट घेतलेले आहेत आणि या ठिकाणी मिळवलेले आहे. 31 रनवरती 6 विकेट गेलेले आहेत. आता यांचा विजय जे आहे तो फार दूर नाही आहे. 4 विकेट्स शेष आहे. और हमेशा कहते हैं ना कि देखिए, भला ही आपके माता पिता हो, आपको जन्म दिया हो उन्होंने, मगर उसके बाद आपका गुरु, आपके टीचर या आपका जो भी है गुरु या सर, वो आपका पिता माना जाता है। और यही जो चीज़ हम दर्शा रहे हैं कमेंट्री बॉक्स के जरिए कि एक इससे अच्छी बात क्या होगी कि गुरुजी माइक पर कमेंट्री कर रहे हैं और उनके शिष्य ग्राउंड पर अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। चलिए, ओवर की यहाँ पे समाप्ति होगी। 5 ओवर के बाद 32 रन, 6 विकेट के नुकसान पर क्या कहेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा लगता है वो समय ही ऐसा होता है. लेकिन प्रतीक मत्ते के बारे में अगर कहा जाए तो ये ग्राउंड पे वो हमेशा बादशाह ठहरे हैं. आणि मला असं वाटतं की तो या ग्राउंडचा बादशाह आहे. आत्ताच रिसेंटली जे सीझन झालेलं होतं चंद्रपूरला, त्या ठिकाणी त्यांनी तो ग्राउंड गाजवलेलं होतं. प्रतीक मत्तेने बॅट आणि बॉल दोन्ही माध्यमातनं
अंडर 14 लेदर बॉल असो, टेनिस बॉल असो, प्रत्येकमध्ये आपला खेळ नेहमीच उत्तम दाखवत आलेला आहे. चलिए अब गेंदबाजी के लिए लखन चौधरी आए हैं पहला गेंद डॉट के साथ शुरुआत करते हुए 17 गेंदों में 52 की आवश्यकता शाहिद और आकाश राम। गेंदबाजी तो आकाश ने काफी अच्छी की थी, अब बल्लेबाजी पे नजर रहेगी। अलॉन्ग द कार्पेट एक एक रन से अब यहाँ पे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। हर ओवर में 3 बड़े शॉट खेलने की दरकार है। बिल्कुल बांध कर रख दिया है, एक नहीं दो नहीं 6 बार 6 विकेटों की दरकार और 6 विकेट लेने वाले गेंदबाजी टीम के गेंदबाज। पटकी हुई गेंद है, क्या एक और विकेट आ सकता है? जी हाँ, एक और विकेट कट गई बल्लेबाज की टिकट। मन ही मन में कह रहे होंगे जो आउट हुए हैं बल्लेबाज, ओ शिट, गलती जो की थी 6 बल्लेबाजों ने वही मैं 7वें नंबर के बल्लेबाज हूं और मैंने भी कर दी है। 7वां झटका 33 रनों पर। वन साइडेड ये मुकाबला लग रहा है गुरुजी। वन साइडेड हो चुका है अभी, ऐसा लग रहा है कि औपचारिकता बाकी है। 7 विकेट यहाँ पर जा चुकी है। अभी आपको पता है आईपीएल में मैच शुरू था, 212 रन बनाए थे चेन्नई सुपर किंग ने और 213 का टारगेट दिया था दिल्ली कैपिटल्स को। 18 गेंदों में 43 रन चाहिए थे। क्रिस्टन स्टब्स जो कि साउथ अफ्रीका से आते हैं वो खेल रहे थे, उनका विकेट जाने के बाद में पूरी टीम वहां पे ऑल आउट हो गई है। 7 विकेट खो दिए थे जब तक उन्होंने, और वही नजारा यहाँ पे पेश हुआ है। एक बार और हवा में खड़ी कर दिया, क्या वहां खिलाड़ी पहुंच पाएंगे? क्या बात है, और शानदार राहुल। जजमेंट, शानदार कैच, राहुल भाई। पकड़ो कैच जीतो मैच। और मैं बताऊंगा आपको कि चला है बल्ला न उड़ी है धूल, कैच लेने वाले खिलाड़ी का नाम राहुल। ये विकेट काफी था मूल और ये विकेट आया है 8वां झटका। एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, तू चल में आया वाली परिस्थिति। 33 रनों पर लगा है 8वां झटका जीहू 11 को। ये वही टीम है जिन्होंने 111 रन बनाए थे। और अंकित कुचेवार जी की तरफ से इनामी राशि बिल्कुल दी जाएगी, हर विकेट पे 200 रुपए का पुरस्कार। कैलकुलेटर निकाल लीजिए कितने पुरस्कार दिए आपने, आपको बिल्कुल बताना है, हमें तो याद नहीं रहता है अक्सर। ओह, हैट्रिक पहले गेंदबाज। ये लखन चौधरी की गेंदबाजी का मुजाहरा है भैया, पार लगाएंगे अपनी टीम की नैया। विकेट पे विकेट बल्लेबाज कर रहे हैं ताता तैया और खुशी की लहर छैया छैया मैदान के अंदर। क्या बोलते हैं भैया? भैया नहीं गुरुजी। वो कैच लेने वाले भी छैया छैया। पुन्हा एकदा गणेश भाऊ तेलतुंबडे यांच्याकडून या कॅचसाठी म्हणजेच आमचा लहानचा आकाश कनोजिया याला आणि लखन चौधरीला या ठिकाणी हॅट्रिकसाठी 2000 रुपये पारितोषिक गणेश भाऊ तेलतुंबडे यांच्याकडून जाहीर करण्यात येते आहे. आणि अंकित कुच्चेवार यांच्याकडून प्रत्येक विकेटसाठी 100 रुपये म्हणजे 10 विकेट गेल्या तर ते 10 विकेटसाठी 10,000 रुपये या ठिकाणी अंकित कुच्चेवार यांनी या ठिकाणी जाहीर केलेले आहे. अडवली. और अंकित कुचेवार जी से हम पूछना चाहेंगे कि हैट्रिक विकेट के लिए आपकी तरफ से कुछ इनामी राशि? माफ करा, 10,000 नहीं तर ते 1,000 रुपये होते. 100 रुपये प्रत्येक विकेट. पावर प्ले यहाँ पे मैंडेटरी रहेगा। 7वें ओवर में 12 गेंदों में 51 की आवश्यकता, 33 रनों पे 9 विकेट जीओ 11 की ओर से। और लखन चौधरी पहले गेंदबाज बन गए इस सीजन में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज। 2000 रुपए का पारितोषिक उनको दिया जाएगा गणेश जी तेलतुंबडे जी की तरफ से। राजपूत रॉयल्सच्या प्रत्येक बॉलर्सनी या ठिकाणी आपलं कॉन्ट्रीब्युशन दिलेलं आहे. पहिल्यांदा आल्यानंतर संदीप मांढरे यांनी 2 विकेट घेतल्या. लगेच त्यात पाठोपाठ वैभव सरवरनी 2 विकेट घेतल्या. त्यानंतर प्रतीक बत्ते आला, त्यांनी 2 विकेट घेतल्या. आणि शेवटचा कार्य लखन चौधरी यांनी 3 विकेट घेतलेले आहे.
और अच्छा। गुरुजी एक बात और मैं पूछना चाहूंगा आपसे, लगभग सारे प्लेयर्स ने कुछ ना कुछ आज जीता है और जीत कर घर जाएंगे, बिल्कुल 100 बिल्कुल 200 500 जो भी है। एक तो बचे। उसी को ध्यान में रखते हुए शायद सुमित ठाकुरवार अंतिम ओवर लेकर आए। उनकी भी चाह है कि कुछ इनाम मैं भी घर लेके जाऊं। माफ कीजिएगा, सेकंड लास्ट ओवर लेकर सुमित ठाकुरवाल। विकेट कीपर को भी उस कैच पे बहुत कुछ मिलना चाहिए जो सिंगल हैंडेडली उन्होंने कैच लिया था जब 8वां विकेट गिरा था। मिलेगा। बहुत दूर जा चुका है मैच, क्योंकि एक ही विकेट आपके हाथों में है। अब यहाँ से देखना होगा कि कितने रनों से राजपूत रॉयल ये मुकाबला जीतेगी। 11 गेंदे 50 रन। कल रात्रकालीन में भी अंतिम मुकाबला जी11 का ही है, कल जो मुकाबले खेले जाएंगे। रात अंधेरी होती है, दिन उजाले वाला होता है। और गुरुजी वो कहते हैं ना कि सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। तो अब जागते रहना पड़ेगा जी11 को। अंपायर का इशारा वाइट। फील्डिंग काफी है टाइट, मगर उस तरीके से की नहीं है जी11 ने फाइट जो हम चाह रहे थे। अच्छी कमांड है आपकी हिंदी में। इनसाइड आउट का प्रयत्न, कार्तिक राठौड़ के रीजन से थोड़ा सा दूर रही है गेंद, एक ही रन मिलेगा। क्या आपको लगता है 50 रन पूरे हो जाएंगे? 10 गेंदें आने वाली है अभी और 36 रन स्कोर कार्ड पर लगे हैं। एक सम्मानजनक स्कोर की ओर बढ़ते हुए अपनी पारी को समाप्त करेंगे जी11 के अंतिम दो बल्लेबाज। रन रेट बहुत मैटर करता है। अगर जीतता है कोई भी या हारता है, वो ज़्यादा डिफरेंस से ना हारे। अगर ज़्यादा डिफरेंस रहेगा तो आगे चल के दिक्कतें उनके लिए पैदा होंगी। कारण आमचा जो अनुभव आहे की लास्ट टाईमला सेम पॉईंट्स असून आपण रन रेटनी बाहेर जातो, तो प्रसंग या ठिकाणी होऊ नये. जेवढा ज्यांचा जास्त प्रयत्न असेल, बॅटर असो किंवा बॉलर असो, ओह, उंच फटकार. गजब का कनेक्शन शायद इनके बल्ले से। और मैं बताना चाहूंगा एज अ ओनर भी इस टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये जी11, और एज अ प्लेयर भी खेल रहे हैं। शानदार 6 रन यहाँ पर, 42 रन हो चुके हैं और ये रन बहुत मैटर करने वाले हैं, मायने रखने वाले हैं, जिस तरह से आपने कहा था कि रन रेट में, खास तौर से पॉइंट टेबल की रेस में। कैचेट की मांग, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में खेला है, एक रन नहीं आएगा। बैटिंग पावर प्ले चल रहा है तो हाथ खोलने का मौका बना रहे हैं वहां पे बल्लेबाज। 43 रन 6 ओवर 5 गेंदों के बाद अंतिम गेंद। क्या रोहित बड़ा शॉट खेलने जाएंगे या डिफेंस करेंगे या सिंगल रोटेट करेंगे? एक एक बॉल आणि एक एक मॅच या प्रत्येक टीमसाठी महत्त्वाची आहे. जीव 11 असो की राजपूत रॉयल असो, या दोन्ही संघासाठी मॅच आणि बॉल हा महत्त्वाचा आहे. या ओव्हरचा शेवटचा बॉल. डॉट बॉल के साथ में ओवर करेंगे समाप्त सुमित ठाकुरवार। 7 ओवर 43 रन, अभी भी इंतजार करना होगा थोड़ा सा। 6 गेंदें बची है, 41 रनों की आवश्यकता। मात्र औपचारिकताओं की ओर यह मुकाबला बढ़ चुका है। अब यहाँ से देखना होगा कि विकेट आ जाएगी आखिरी या फिर ये 6 की 6 गेंदें खेल लेंगे दोनों ही बल्लेबाज। ऑल आउट झाल्यास पॉईंट टेबलमध्ये थोडासा मागे पुढे होतो. ऑल आउट झाल्यानंतर जो पॉईंट रेट्स असते त्याच्यात बदल होतो. आपण ऑल आउट न होता हा जर खेळ जर पूर्ण झाला तर पॉईंट्स जरी कमी जास्त असतील मॅचेस विन किंवा लॉसमध्ये, परंतु जो रन रेट असतो तो त्या रन रेटमध्ये कमी जास्तपणा आपल्याला पाहायला मिळतील. शेवटचा ओव्हर प्रतीक मत्ते. उड़ाकर खेला है यहाँ पे, गैप में गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, चौकार। काय माहित नाही, मला असं वाटत आहे की या ओव्हरमध्ये कुठले ना कुठली विकेट जाईल किंवा मोठे रन, मोठे फटके पाहायला मिळेल. पुढचे 5
बॉल शिल्लक आहेत या 5 बॉलमध्ये आपल्याला मोठे फटके किंवा विकेट निश्चित पाहायला मिळेल. रिवर्स खेला था, काफी शानदार चौका जड़ा है शाहिद ने. बड़े शॉट का प्रयास, बल्ले पे आई नहीं है गेंद. और एक लौते ऐसे बल्लेबाज है ना शाहिद, जिन्होंने सबसे हाईएस्ट रन बनाए हैं अपनी टीम ज़ू 11 की ओर से. 9 गेंदें खेली है, एक 6 और एक चौके की मदद से 14 रन बना डाले हैं. भरत यादव ने भी 9 गेंदें खेली थी, 12 रन बनाए उन्होंने. फिर से रिवर्स का प्रयास और गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, चौकार. बाउंड्री आई है यहाँ पे, प्रतीक मत्ते पे किया है प्रहार और 50 रनों के पार जाता हुआ स्कोर कार्ड. 51 रन 7 ओवर 4 गेंद के बाद. ऐसा लग रहा था कि लोएस्ट स्कोर रहने वाला है ये Zio 11 की ओर से. इस बार थोड़ा सा फील्डिंग पोजीशन में तब्दीली नजर आई है. हालांकि लोएस्ट टोटल अभी तक 57 रन देखा गया है. 57 नहीं, 56 रन इससे पहले के मुकाबले में. और वो मुकाबला जीती भी है टीम पर 11. 56 रन ही बनाए थे. ओ, गोलंबा गेंद कहेंगे इसे, बिल्कुल. क्योंकि गोलंबा पता है आपको, क्योंकि अभी समर का सीजन आ रहा है, जो कि हमारी माताएं बहनें कैरी जब आती हैं, कच्चा आम जिसे कहते हैं, उसको जो है बिल्कुल शक्कर में घोलकर गोलंबा जो बनता है, वो गोलंबा वाली गेंद थी. और फ्री हिट वाली गेंद अच्छी थी, डॉट बॉल आ गई. चलिए, ओवर की समाप्ति होगी. 9 विकेट ही खोए हैं Zio 11 ने. दोनों ही बल्लेबाज नॉट आउट जाएंगे. 52 रनों पे पारी सिमटी है 8 ओवर की समाप्ति के बाद. 30 रनों से इस मुकाबले को जीता है टीम राजपूत रॉयल ने. राजपूतों की तरह खेले हैं. कांग्रेचुलेशन जीतने वाली टीम को, और हारने वाली टीम को हार्ड लक, बेटर लक नेक्स्ट टाइम. और Zio 11 के बारे में एक बात कहूंगा मैं कि सेकंड हाईएस्ट इंडिविजुअल टीम टोटल स्कोर इन्होंने बनाया 111 रन. 100 के अधिक भी रन बनाए हैं आज ही के दिन, और सबसे लो स्कोर भी आज ही के दिन बनाया है Zio 11. 52 रन पर ढेर, 9 विकेट खोकर. प्लेयर ऑफ द मैच लखन चौधरी, 1 ओवर और हैट्रिक विकेट लिए हैं उन्होंने, मात्र 1 रन खर्च कर. ये अंतिम मुकाबला था ये. और जो अनाउंसमेंट हुआ था पारितोषिक का, प्राइजेस का जो अनाउंसमेंट हुआ था, वो प्राइजेस दिए जाएंगे